बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खरलना हाज़ा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। पाक है वो ज़ात जिसने सवारी को हमारे लिए मुसख्खर किया। बेशक हम इस पर काबू पाने वाले ना थे और बेशक हमें अपने रब की तरफ लौट कर जाना है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। हम फैसल मोल्स में सर्विस की जानिब से आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बहावलपुर से बरास्ता वाया खानेवाल गोजर सर्विस एरिया, मेरा सर्विस एरिया, मोटरवे रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। हमारा ये सफ़र इंशाअल्लाह 8 घंटे 30 मिनट का होगा। हुकूमत पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक बस में सिगरेट नोशी मना है। तबीयत की खराबी की सूरत में वोमिट ड्राइव मुझसे तलब किए जा सकते हैं। शुक्रिया। जी भाई वहीं पे ठहरे जाना। अच्छा ये अभी हम हैं अहमदाबाद चेयर लिफ्ट पे, जो कि आ रही है। मुझे थोड़ा साइड में होना चाहिए। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी चेयर लिफ्ट है, यानी कि रन जो है इसका पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लंबा रन है। तकरीबन 28 मिनट्स बनता है आने और जाने के लिए ना, बल्कि शायद इससे ज़्यादा 45 मिनट, सॉरी 45 मिनट्स इसका रन है। और इसके जो व्यूज़ हैं जाते वक्त और वापस आते वक्त बहुत ही खूबसूरत है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। बस ठीक है। Sparrow, how are you? अच्छा जी, अगर आप इसका यहाँ से डिसेंड देखें तो इंतहाई स्टीप किस्म का इसका डिसेंड है, और इसी तरह से इसका जो असेंड है वो भी इंतहाई स्टीप किस्म का है। तो ये बहुत खूबसूरत एक चेयर लिफ्ट है पाकिस्तान की, और बड़ी इकनॉमिकल भी है। सिर्फ 700 रुपये इसका टिकट है, जबकि मरी या बतियाटा में काफ़ी ज़्यादा है वहाँ का टिकट चेयर लिफ्ट का और केबल कार का। ये बड़ा खूबसूरत एक व्यू देती है यहाँ से। जाते वक्त भी इसके व्यूज़ बहुत अच्छे और ख़ूबसूरत हैं, और वापसी पे भी आप देखें तो ये हम नीचे जा रहे हैं इस वक्त। पूरा खाई में हमने नीचे जाना है और फिर वापस यहाँ से ऐसे ऊपर आना है उस पहाड़ की चोटी तक, और फिर वहाँ से नीचे और फिर ऊपर। इस तरह से ये लिफ्ट चलती है। अब हम सीधा स्टीप ऊपर जाएंगे।
अच्छा, एबटाबाद चेयर लिफ्ट पे आने के लिए पहले आपको ज़ाहिर है कि एबटाबाद आना पड़ेगा, और उसके बाद आप जब PMA के गेट के साथ टर्न लेंगे और उसकी दीवार के साथ साथ आगे आएंगे, तो जहाँ पे दीवार एंड हो रही है वहाँ से राइट साइड पे जो है आपने मुड़ जाना है। वहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है अलियासी मस्जिद और एबटाबाद चेयर लिफ्ट का। वहाँ से आपको तकरीबन आधा घंटा लग जाता है चेयर लिफ्ट तक आते आते, क्योंकि थोड़ी चढ़ाई ज़्यादा है इसके रोड पे। और जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो उसके बाद जब आप चेयर लिफ्ट पे बैठते हैं तो 28 मिनट तकरीबन एक साइड का रन है इसका, और में मिला के ऑलमोस्ट 45 मिनट्स बनता है दोनों साइड का आने जाने का, तकरीबन 45 मिनट्स बनता है। तो ये लॉन्गेस्ट चेयर लिफ्ट है पाकिस्तान की, और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इसको इनका एक्सटेंड करने का प्रोग्राम है आगे ठंडियानी तक, और जब ये ठंडियानी तक एक्सटेंड हो जाएगी तो ये शायद एशिया की सबसे बड़ी या सबसे लॉन्ग जो है वो चेयर लिफ्ट हो जाएगी। तो अभी भी ये बहुत खूबसूरत जो है इसके व्यूज़ हैं और बहुत बंदा इस पर इंजॉय करता है। बंजर दरख्त ये कौन से होते हैं? पीले दरख्त ये बंजर दरख्त पहली दफ़ा मैंने। चेयर लिफ्ट जो मरी पत्रा रही है ग्रीन जी है उनके भी। ओ भाई ये भी ग्रीनरी है। आपको असल में हर बात पे एतराज़ होता है, और कुछ नहीं है। अभी जून का स्टार्ट है, ये देखिए सारा लश ग्रीन हो जाना है थोड़े दिनों में। आज थर्ड जून है आज। बच्चों को लेकर आए हैं। चले भाई पायदान हटा दें। सबर 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 हटा दें हटा दें। क्या हटा दें? पाँव हटाए ना, नीचे उतरना नहीं है, हटाएं पाइप, उठा दें इसको, अच्छा उधर के साइड पे होना है। हाँ थोड़ा सा बताएं इसके बारे में कि ये एक तो ये बताएं ये कितने साल हो गए हैं इसको यहाँ पे सर लगे? ये तकरीबन 9 साल हो गए 9 साल हो गए जी। अच्छा, ये लगवाई मतलब किसने थी ये? सर इधर ये प्राइवेट फेडरल गवर्नमेंट ने या ये प्राइवेट प्रोजेक्ट था ये? प्राइवेट प्रोजेक्ट। अच्छा, तो इसका कोई आगे एक्सटेंड करने का भी है? आगे सर ये जाएगी, ये सामने जो पहाड़ी है इस पे जाएगी, यहाँ सामने वाली? केबल कार होगी यहाँ से। अच्छा, तो इसको आप मेंटेन वगैरह करते रहते हैं? जी रोजाना के हिसाब से। रोजाना के हिसाब से। सही सही सही। तो कभी हुआ है यहाँ पे कोई इस तरह का हादसा? नहीं या सर कोई भी नहीं, कभी भी नहीं हुआ? वैसे है तो ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा सेफ है ये, इसमें कोई अच्छा सही।
गुड। ले जी, वापसी का सफ़र शुरू हो गया हमारा। यार वो आपने शेर सुना है? जी वापसी कब सुना? मैं सुन। वापसी का सफ़र ये हौले हौले तय किया उसने, तुम्हें आवाज़ देनी है, तुम्हें वापस बुलाना है। साहिल से निकल सकती है क्या ये मुज़तरिब मौजें? इन्हें साहिल से टकराना है और फिर लौट आना है। ये माशाल्लाह किस मनहूस शायर का कलाम है। यार ये किसी मशहूर शायर का है, यार मनहूस तो लगा है बेचारे को। भाई बद वजन और बदोबदी शायर थे ये कोई। नहीं, ये चाहत फ़तेह अली खान का नहीं है। इनकी ये जो बदोबदी है ना, ये बिल्कुल इंस्पायर नहीं किया इसने। फास्ट नहीं है वो, उसकी वो फास्ट है लेकिन है वो सीधी। तो फास्ट में क्या मज़ा आता है? आप स्लो पे एंजॉय करते हुए जाएं। फास्ट को क्या करना है आपने? वो है सिंपल। जो भाग के वापस पहुंच जाए। जो ऐसे कपल्स को ना लोग बदतमीजी करते हैं, हाँ भाई क्यों बातचीत भी कर रहे हैं। मरी में बहुत करते लड़के, वो क्या तो कुछ नहीं सकते, गालियाँ देते हैं। और ऐसे लड़कियाँ तो गाली में तो बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ जी क्या हाल है? अब आप ना बोल दीजिएगा, क्या है तुम? उसने और कुछ नहीं करना, थूक देना आप पे। अच्छा हम ऊपर वो नीचे वाली साइड पे हो तो उनके मुंह पे आएगा। वही तो कह रहा हूँ। वो सही गल्ला भाई। अब साहब शर्म करें। यार मैं तो सही गल्ला भाई क्या है। हाँ तो अम्मा जी का दिल नहीं है। अच्छा जी, अब आप अगर हाइट देखें यहाँ से तो वापसी का सफ़र हमारा वो शुरू हो गया है चेयर लिफ्ट पे। अगर आप हाइट देखें तो वो दूर सामने आपको, इसको ये लोग नवा शहर बोलते हैं एबटाबाद का, मतलब एबटाबाद का ही पोर्शन है लेकिन इसको नवा शहर बोलते हैं। तो वो नज़र आ रहा है और ये बहुत ज़्यादा हाइट पे इस वक्त हम पहाड़ के किनारे पे चल रहे हैं। इस तरफ जो है वो खाई है जो कि पूरी नज़र नहीं आ रही। हाँ, खूबसूरत ठंडी हवाएं भी हैं और सामने सनसेट भी हो रहा है। भरपूर शहर, बंजर दरख्त और भरपूर शहर, ये दो टर्म्स मैंने आपसे सुनी है। ये बंजर दरख्त क्या होता है वैसे? ये देखें, ये भी आपके सामने आप दिखाएं। क्या है इसको देखें। अच्छा भला ग्रीन ट्री है। ये वाला येलो ट्री है और चंद कौन जिसके जो है ना वो ग्रीन है, बाकी बिल्कुल ब्राउन हो चुका है, तो इसको हम बंजर ही दरख्त कहेंगे। सब्ज नहीं कह सकते। सही सही सही। आप जैसे आपके दिमाग इस वक्त जो है ना जी सरसब्ज बंजर। हमने गलती की, हमें थोड़ा सा नीचे जाकर उस आबशार को देखना चाहिए। अच्छा अब साहब ये क्या कहते हैं आप, ये जो तार सेंटर वाली है ये क्या है? ये मेरा तो ख्याल है ये इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है। अरे ये किसको सप्लाई दे रही है? ये कनेक्टेड है तमाम। ये देखें इधर साइडों पे देखें, हर किसी के साथ पुली के साथ कनेक्टेड है। पुली को ये नहीं चला रही वैसे, बाय द वे पुलियाँ जो हैं वो चल रही हैं तार के खींचने की वजह से, जो तो मोटर खींचती है जो लगी हुई है। तो
मोटर तो सर बिजली कहाँ से जा रही है? वो तो उधर से वो 3 फेज होगा ना उसका, तो ये है लाइटों शाइटों के लिए इन्होंने कुछ नहीं, की हुई है वहाँ अपने लाइटिंग का एंड यहाँ पॉइंट कोई पे। इंतज़ाम नहीं है, यही करंट की तार वहाँ तक पहुँच रही है, अदरवाइज़ यहाँ कोई खंबे हमें नज़र नहीं आए जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें, इसी के थ्रू जा रही है बिजली उस एंड हाँ से इस वहाँ एंड तक। वहाँ तक के लिए खींची होगी, लेकिन पुलियों को बिजली फराहम नहीं हो रही इससे, पुली का बिजली से कोई ताल्लुक नहीं। ये जो पोल्स लगे हुए हैं और इनके ऊपर जो नहीं, ये नहीं पुलिस जो लगी उधर हुई है, मेन पे लगी हुई है, हाँ वहाँ के लिए होगी। ये देखिए रोड से जा रहे हैं, देखिए ऐसे लग रहा है। केबल की आने वाले वो आने वाले तो काम क्या है, वो बस पता भी हमने जाने वाले टाइम अब फिलहाल कौन सा मगरिब होने वाली है, थोड़ी देर बाद जाने वाले होंगे अब तो। शॉपिंग वगैरह। शुक्र है कोई। ओके, ये पहाड़ों के दरमियान एक झील रही किसी ज़माने में, गहराई वाला एरिया है, तो ये उनकी बात हकीकत पर मबनी है। चारों तरफ शायद पहाड़ है और अंदर गहराई में एक शहर बात हो गया है, जो कि कभी झील था। जो कभी झील था, वादी बन गया। यहाँ पे अहमदाबाद चेयर लिफ्ट पे एक जिप लाइन भी है जो यहाँ से स्टार्ट होती है और ज़्यादा बड़ी नहीं है ये,
वो जो सामने पोल्स नज़र आ रहे हैं वहाँ तक बस ये जाती है, ये वाले। और इसका 400 रुपीज़ इसका टिकट है। चेयर लिफ्ट का जो टिकट है वो 700 है।